जब समाज के अंतिम छोर की बात होती है तो लोग सामाजिक न्याय विभाग की तरफ देखते हैं और अब इस विभाग का जिम्मा अविनाश गहलोत के हाथ में है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। गहलोत साहब, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है भजनलाल सरकार में। किस तरीके से आप काम करेंगे, क्योंकि कल आपने कई अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली है, कल कार्यभार भी संभाला है, तो निश्चित तौर पर दिमाग में क्या चल रहा है आपके अभी सर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि एक विकसित राजस्थान बने। और जो विभाग मुझे मिला है, मैं समझता हूं कि सच्ची सेवा का ये विभाग है। भले ही लोगों की करना है तो इस विभाग में आप अपनी सेवा दे सकते हैं। लोग मंदिर में जाकर भी सेवा करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी जिस विभाग से जुड़े हुए हो, उनकी सेवा करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने अवसर दिया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। विभागों का बंटवारा हुआ, कल छुट्टी होने के बावजूद मैंने सचिवालय में मेरा अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई है और मंगलवार को हमने दूसरी मीटिंग रखी है। आने वाले 60 दिन की कार्य योजना हमने रखी है, तो मंगलवार को हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। हमारी 60 दिन की जो कार्य योजना है, जिसको 100% पूरा हम लोग करने वाले हैं, तो उस संबंध में हमारी बातचीत हुई है। प्राथमिक तौर पर पहली मीटिंग थी अधिकारियों के साथ में। मंगलवार को लगभग विभाग के सभी अधिकारियों के साथ में हमने पुनः बैठक बुलाई है और जिन मुद्दों पर हमने चर्चा की है वो आप लोगों के बीच में प्रेस में भी रखेंगे और राजस्थान की जनता के हित के लिए जो काम करना है, जन कल्याण का जो काम करना, वो करने वाले। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे, यानी क्योंकि ये पेंशन के साथ साथ छात्रवृत्ति एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसमें फर्जीवाड़ा होता है और जिसमें भी बहुत सारे अपात्र लोग हैं। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको बाहर जरूर किया गया है, लेकिन हर बार यही होता है कि बाहर करते हैं, डीबार करते हैं, उनका ठीक तरह से इलाज नहीं होता है। जो इंस्टीट्यूट है या जो संस्थान है, उनका किस तरह से इलाज करेंगे आप? देखिए, हम उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी एनजीओज हैं, जो संस्थाएं हैं, जो फर्जीवाड़ा करके जिन लोगों की छात्रवृत्ति है उनका वो फर्जी तरीके से उठा लेते हैं। अभी कल जब हमारी अधिकारियों से बात हुई थी तो कहीं कहीं हमने देखा कि एक ही छात्र के अकाउंट में 10-10 लोगों की छात्रवृत्ति जा रही है। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित किया है, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी हुई है। आगे से ऐसा नहीं हो तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वाकई में उस वंचित वर्ग को मिले जो जिसका वो हकदार है। तो इसके बीच में हम लोग दलाली खत्म करना चाह रहे हैं, बीच में जो एजेंट है उनको खत्म करना चाह रहे हैं और जो फर्जी एनजीओज हैं जो सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े के लिए चलते हैं नाम मात्र पे, उनको भी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं। उनको भी ब्लैक लिस्ट करने का काम हमने शुरू कर दिया। आने वाले समय आप देखेंगे जितने भी फर्जी इस तरह के काम होते हैं सबको ब्लैक लिस्ट करके उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराएंगे ताकि दोबारा ऐसा कोई काम नहीं हो। बिल्कुल। आरक्षण की बात जब आ ही गई है, ओबीसी वर्ग की बात आई गई थी, तो कांग्रेस ने भी ये कहा था कि निश्चित तौर पर ओबीसी जाति के लिए वो सर्वे कराएंगे। तो क्या बीजेपी इन जातियों के चक्कर में पड़ेगी या निश्चित तौर पर जो चल रहा है वही लागू करेगी? देखिए, जो भी होगा राजस्थान की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए काम होगा। ये हाँ, ऐसा तो अभी कोई नहीं है, लेकिन जब भी होगा तब आपको बता दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से सेवा भाव के साथ करने वाला काम है। इसमें पूरी तरीके से पेंशन की बात की जाए, छात्रवृत्ति की बात की जाए या विकलांगों के, दिव्यांगों के हितों की बात की जाए, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो इस डिपार्टमेंट से निकल कर सामने आते हैं। हालांकि बार बार इस तरह की चर्चाएं भी रहती है, शिकायतें भी रहती हैं, लेकिन उसका सीधे तौर पर समाधान करना डिपार्टमेंट का काम रहेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।